आनंद रहेगा। तो आज बाबा भोलेनाथ जब बार बार मना किए, मां सती नहीं मानी और यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दी। परंतु शरीर जब परित्याग कर रही थी तो विष्णु भगवान से क्या बोली, सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वही मां सती पार्वती जी के रूप में हिमांचल नगरी में मैना रानी के यहाँ जन्म ले ली। और इधर बाबा भोलेनाथ को जब पता चला कि मेरी अर्धांगिनी सती अपने शरीर का परित्याग कर दी हैं, तो बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो गए हैं। कथा बहुत लंबी, परंतु आप सबको पता है कथा, तो समय होता तो विस्तार से जरूर बताती। आज बाबा भोलेनाथ पुनः समाधि में चले गए। आज जब समाधि में चले गए, यहाँ पर हाहाकार मच गया, सारे देवी देवता परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वहीं पर एक राक्षस का जन्म हो गया। वो राक्षस कौन था मैया लोग? पता है मैया लोग? राक्षस का क्या नाम था भैया लोग भी बताएं। ताड़कासुर। देखिए भैया ने कथा ध्यान से सुना था। आज ताड़कासुर का जब जन्म हुआ तो ताड़कासुर को वरदान क्या था कि शिव अंश से जिस पुत्र का जन्म होगा उसी पुत्र के द्वारा ताड़कासुर का वध होगा। और वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। देखिए ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे वरदान दे दिए। और हमेशा बाबा भोलेनाथ और नारायण को अवतार लेकर के समाधान करना पड़ता है। आज सारे देवी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु अब क्या किया जाए? आपको तो पता है बाबा भोलेनाथ एक बार समाधि में चले जाते हैं, फिर उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाता है। और हम लोग अब कैसे सुरक्षित रहेंगे इस ताड़कासुर के प्रकोप से? ब्रह्मा जी ने कहा चलो बाबा भोलेनाथ के पास, उनसे विनती करते हैं कि आप समाधि से बाहर आए। सभी लोग हार गए, बाबा भोलेनाथ समाधि से बाहर नहीं आए। आज जब नहीं आए तो सभी देवी देवता मिल करके कामदेव के पास गए हैं। और जब कामदेव के पास गए, कामदेव की पत्नी है देवी रति, और रति से सारी देवी देवता विनती किए कि हे देवी रति, आप अपने पति से कहिए कि चल करके बाबा भोलेनाथ की समाधि को भंग करें, ताकि वो विवाह करें। और जब विवाह करेंगे तो उनका जब पुत्र होगा तब ताड़कासुर का विनाश होगा, तभी हम लोग मुक्ति पाएंगे। आज मैया रति कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मनाऊंगी अपने पति को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बाबा भोलेनाथ की समाधि का रहस्य, मैं नहीं जाने वाली। परंतु बार बार देवी देवता विनती किए, आज कामदेव निकले हैं। और जब गए बाबा भोलेनाथ की समाधि भंग हुई, अंत में कामदेव जल करके भस्म हुए। और जब भस्म हुए देवी रति रो रो करके विनती करने लगी कि प्रभु अब मैं कैसे जिंदा रहूं? मेरे पति ने देव कार्य के लिए अपना शरीर त्याग दिया, अब मैं कैसे रहूंगी अपने पति के बिना? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, अब बचन अन्यथा जाय न मोरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं जाएगा देवी। यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके गर्भ से आपके पति का जन्म होगा, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। आज यहाँ पर देवी रति को सांत्वना देके बाबा भोलेनाथ जाते हैं। सारे देवी देवता विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। बाबा भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो जाते। पहले तो मानते नहीं, विवाह के लिए जब तैयार हुए सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए कि अब बाबा भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है। आज बड़े ही धूमधाम से तीनों लोकों में प्रसन्नता छाई हुई है कि तीनों लोकों के स्वामी देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है। और देखिए महाशिवरात्रि को सब लोग उस दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह मनाते हैं कि नहीं? परंतु वास्तव में बाबा भोलेनाथ का विवाह उस दिन नहीं हुआ था। उस दिन प्रथम शिवलिंग का उत्पत्ति
उत्पत्ति हुई थी, बाबा भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ था। ब्रह्म में लोग हर जगह, काशी में भी, उज्जैन में भी उसी दिन शिवरात्रि के दिन लोग विवाह मनाते हैं। तो आज सारे देवी देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, परंतु जिसका विवाह उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। अब विवाह में देखिए यही होता है, जिसका विवाह होता है और सारे बाराती लोग भी रहते हैं, सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए स्टाइल में बाल झाड़ते हैं, परंतु मैं बताऊं विवाह में कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को ही देखते हैं कि मेरा कपड़ा तो ठीक है, बाल तो ठीक है, गलत है कि सही। विवाह में सब अपने आप को ही देखते हैं और 10 लोगों से पूछे अच्छा तुम बताओ मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं, लग रही कि नहीं। तो बाबा भोलेनाथ का विवाह उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। उनके गढ़ आए, बाबा भोलेनाथ से कहा कि प्रभु दूसरे के देश में जाना है, राज्य में जाना है, और यदि ऐसे आप जाएंगे तो फिर आपका अपमान होगा, आप थोड़ा श्रृंगार करिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा श्रृंगार क्या करना, मैं श्रृंगार उंगार नहीं करने वाला, ऐसे जाऊंगा। और इधर मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ के लिए तपस्या कर रही हैं और सप्त ऋषि गए हैं, परीक्षा लिए, परीक्षा में मैया पार्वती सफल रही। क्या बोली, जन्म जन्म लगी रग हमारी, वर शंभुनत रहूं कुंवारी। मैं पूरा जन्म कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु विवाह करूंगी तो केवल बाबा भोलेनाथ से ही करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। आज सारे देवी देवता बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं, आइए हम और आप भी बाबा भोलेनाथ के श्रृंगार में सम्मिलित होते हैं। भोजपुरी में भजन सबको समझ में आता है कि नहीं? मैंने भोजपुरी सीख रखा, आपको सुनाते हैं 2 लाइन में। श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता। पहले मैं गाऊंगी फिर भैया लोग, मैया लोग अभी नहीं गाएंगे, देखते हैं मैया लोग जीतती कि भैया लोग। म्यूजिक नहीं बजेगा, म्यूजिक बजेगा तो आवाज आपकी नहीं सुनाई देगी। पहले मैं फिर आप। श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, भैया लोग। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, सच बताऊं तो भैया लोग जो पीछे भैया लोग बैठे हैं सोच रहे हैं हम तो पीछे बैठे हैं, हमें क्या लेना देना, गारंटी आगे वालों की है। और यदि आगे वाले भी गाना बंद कर दे तो आप भी हार जाएंगे। अब मैया लोग अभी देखिएगा हमारी मैया लोग जीतेंगे। श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। मैया लोग देखिए भैया लोग, मैया लोग आगे हैं। और मैंने कल ही बता दिया था कि महिलाएं हर घर में आगे, सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, भैया लोग और मैया लोग, सभी लोग। देखिए आप लोग हाथ लेकर आए कि नहीं, सभी पीछे वाले भैया लोग। श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार
तैयार हो भोला जी। जटा मुकुट सर पर मोरी सवार हो, भक्ति चार हो कथा गोर देह पर लेपन भक्ति चार हो कथा शिव दुल्हा सरकार के शिकार हो कथा शिव दुल्हा सरकार के शिकार हो कथा शिव दुल्हा सरकार के शिकार हो कथा शिव दुल्हा सरकार के शिकार। बोलिए श्यार रामचंद्र भगवान की। देखिए भैया लोग, आप लोग किसके बारात में आए हैं? बाबा भोलेनाथ के बारात में। और बाराती कौन कौन बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। और देखिए जब अभी बारातियों का वर्णन सुनेंगे तो फैसला नहीं बदलना है। बाराती कैसे कैसे थे बाबा भोलेनाथ के? को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को मुख बहुत सारा था और किसी को मुख ही नहीं था। किसी के चार चार पांव थे, किसी के पास पांव ही नहीं थे। अच्छा आप लोग बताइए, हमारा तो टाइम हो चुका है, तो इसके बाद अभी कोई और आएगा कथा आप लोग सुनेंगे। तो कौन कौन चाहते हैं 10 मिनट और कथा